रिकॉर्ड चेक करना। हाँ, तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या के अंदर हमें कौन कौन से मुद्दे डिस्कस करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कोई फॉर्मूले तो है नहीं, सारी की सारी क्या मिलेगी, हमें थ्योरी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है संख्या के प्रकार कौन कौन से। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहली जो संख्या आती है वो आती है नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या। पहली संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक जो संख्या है वो कहां से शुरू होती है? नेचुरल संख्या शुरू कहां से होगी? एक से। और कहां तक जाती है? अनंत तक। क्या प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो शामिल होता है क्या? प्राकृतिक संख्या के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। सारे के सारे कैसे नंबर आएंगे? पॉजिटिव, धनात्मक नंबर। और लास्ट में कहां तक चलेगी ये? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी संख्या आती है हमारी पूर्णांक संख्या। दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या जो है वो कहां से शुरू होती है? जीरो से। और अनंत। और कुछ नहीं आता इसमें? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों रूपों में चलती है। तो पूर्णांक संख्या जो है वो हमारी माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है और जीरो भी होती है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में माइनस भी आएगी, प्लस वाली भी आएगी और जीरो भी शामिल हो। अब अगर पूछा जाए कि -8 कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या। अगर पूछा जाए कि प्लस के 5 क्या है, तो प्लस के 5 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। प्लस के 5 ये वाली भी है और ये भी संख्या, लेकिन माइनस में कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और माइनस वाली जो संख्या है उसको दर्शाने के लिए हमने कौन सी संख्या को अपनाया है? पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या आती है पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जिसका पूरा पूरा क्या होना चाहिए? वर्ग। और ये जो संख्या प्राप्त कैसे करते हैं? किसी संख्या को कितनी बार गुणा किया जाए? 2 बार। या फिर उस संख्या का क्या किया जाए? वर्ग किया जाए। इसका मतलब है किसी संख्या का वर्ग करना। जैसे मान लो कि हमारे पास संख्या है 1, इस 1 का हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो 1 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1 गुणा 1 का बराबर कितनी हो जाएगी? 1। अब संख्या है हमारे पास 2, 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 हमारे पास संख्या है तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 3 गुणा 3 बराबर 9। इस तरह से हम किसी भी संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं? पूर्ण वर्ग। अगर माइनस में भी है, जैसे मान लो -2 है, इसकी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो -2 का -2 से क्या करेंगे? गुणा, तो कितना आ जाएगा? संख्या चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आंसर वर्ग करने पर हमेशा किस में आएगा? प्लस में। जैसे -3 है, -3 पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको कैसे लिखेंगे? -3 गुणा -3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। 4 का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी मिलेगी? -4 गुणा -4 तो कितना हो जाएगा? तो संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में। कौन सी संख्या में? पूर्ण वर्ग संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? जो कहां से शुरू होती है? 1 से। और कहां तक चलेगी? अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल नहीं किया जाता? शून्य को। और सारी संख्या कैसी मिलेगी हमें? धनात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या में सभी संख्या क्या होती है? धनात्मक। पूर्णांक संख्या जो है ये ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और जीरो भी इसमें शामिल होती है। ये ऋणात्मक नंबर भी है, जीरो भी है और धनात्मक भी। और पूर्ण वर्ग संख्या होती है जब किसी संख्या का वर्ग किया जाए, उसी वर्ग का मतलब है उसी संख्या को कितनी बार गुणा? 2 बार। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण वर्ग संख्या।
खुद किसा है। टोटल कितने तक वर्ग है ये? 0 की वर्ग संख्या कितनी होती है? 1 का वर्ग कितना है? 2 का वर्ग कितना है? 3 का वर्ग है 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 11 का वर्ग 12 का वर्ग 13 का वर्ग 14 का वर्ग 15 का वर्ग 16 का वर्ग 17 का वर्ग 18 का वर्ग 19 का वर्ग 20 का वर्ग 21 का 22 का 23 का 24 का 25 का 26 का 27 का 28 का 29 का और 30 का। 18 का वर्ग कितना है? 18 का वर्ग 25 का 15 का वर्ग 7 का वर्ग 16 का वर्ग 26 का वर्ग 28 का वर्ग 18 का वर्ग 22 का वर्ग 12 का वर्ग 8 का वर्ग 3 का वर्ग 0 का वर्ग 5 का 14 का 24 का 29 का वर्ग 22 का वर्ग। विधि वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? कोई भी संख्या इस प्रकार की आए अंडर रूट के अंदर जिसका अंडर रूट निकालने का तरीका हमारे पास 2 मेथड से हम किसी से भी निकाल सकते हैं। अब मान लो प्रथम विधि में देखते हैं 324 का अंडर रूट निकालना। जिसका भी अंडर रूट निकालना है उसको इस प्रकार पहली वाले क्वेश्चन में लेते हैं। 324 है, पहली वाले सवाल कितने करना है। अब इसका इकाई अंक देखिए कितना है? 4। और कभी भी इकाई अंक 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो वो संख्या 2 से पूरी क्या होती है? विभाजित होती है। और 2 का भाग देने का मतलब है संख्या को क्या करना है? 324 का आधा कितना होता है? 300 का आधा कितना होता है? 150। और 24 का आधा कितना होता है? 12 और 150 कितने हो गए? 162। अब इकाई का अंक इसका देखो कितना है? 2। फिर 2 का भाग लगाएंगे 162 का आधा कितना होगा? ठीक है। अब देखो इकाई का अंक कितना है? 1 है। 1 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 के बाद आगे संख्या कौन सी आएगी? 3। अब 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग लगाएंगे तो इस पर कितनी बार जाएगा? 27 81 होते हैं। अब इकाई का अंक कितना है? 7 है। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 से आगे 3 आए। 3 के भाड़े में 27 आता है। कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो कितना देगा? 3। और फिर 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आने के बाद छोड़ देना है। अब उसके बाद बढ़ाने जोड़े। अब 324 बराबर हमारे पास क्या मिला है? 324 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा। अब बताओ 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 4 कितनी है? 3 कितनी बार है? अब 1 जोड़ा इसका बन जाएगा। 1 जोड़ा इसका बन गया। 1 जोड़ा इसका बन गया। सभी के जोड़े बन गए। अब 324 बराबर 1 जोड़े में से 1 लेंगे 2, इस जोड़े में से 1 लेंगे 3, इस जोड़े में से भी 1 3, तो कितने हुए? 18। गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 18। इसका मतलब 324 का अंडर रूट जो आएगा वो कितना आएगा? 18। ये एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस प्रथम विधि का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्योंकि इस अभाज्य गुणनखंड विधि का हम इस पूरे चैप्टर में काफी आगे क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। विधि नंबर 2 क्या है? विधि नंबर 2 है भागफल विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है? भागफल विधि। अब इस भागफल विधि से अंडर रूट 324 का मान कैसे ज्ञात करें?
इसका मान ज्ञात करना है हमें √324 √324। अब भागफल विधि में भी वही पहली वाले क्वेश्चन की तरह करना है इसको, लेकिन यहां लिखना है 324। अब इस भागफल विधि में क्या करते हैं, जोड़े बढ़ाते हैं पहले। गुणनखंड विधि में जोड़े गुणनखंड करने के बाद बनते हैं, और भागफल विधि में जोड़े सबसे पहले बन, और जोड़े इस साइड से बनाने। एक जोड़ा बन गया, अब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। अब जब जोड़ा नहीं बन रहा तो जोड़ा बना देंगे, आगे 0 रखते हैं। जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया, 24 का भी। अब पहला जोड़ा देखो कितना है, अब पहला जोड़ा इधर से देखना, पहला जोड़ा कितना है 0 3 मतलब 3 है। अब 3 के अंदर हमें पूर्ण वर्ग संख्या का भाग देना है। मतलब अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 का वर्ग लिखना है, अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 का वर्ग लिखेंगे। अगर मान लो मैं 2 लिखूं, यहाँ मान लो 2 लिख दूं, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और जो तो संभव नहीं है क्योंकि ऊपर तो 3 है, नीचे 4 आएगा नहीं। यहाँ पर 3 आएगा या 3 से छोटी संख्या है, तो हमें कौन सी वर्ग संख्या लेंगे, पहली 1 का वर्ग कितना होगा। अब इसका घटाव करो, 1 का वर्ग कितना हुआ 1, और भाग भी कितनी बार गया, भाग गया 1 बार, और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा। अब भाग में हम क्या करते हैं, 1 अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ पूरा जोड़ा उतरेगा। जोड़ा है कितना, तो कितना बना 224 बन गया। अब यहाँ पर जो भाग है 1, इसी को यहाँ पर लिखना है और इसको जोड़ना है। 1 और 1 कितने हो गए 2। अब इस 2 के पीछे 2 के पीछे जो है अंक लिखना है, सोच विचार करके। इस प्रकार का अंक लिखना है, जो अंक यहाँ लिखेंगे उसी से ही गुणा करना है, लेकिन 224 से ज्यादा नहीं होना। अब मान लो 2 के पीछे मेरा बन गया, मैंने 3 लिख दिया, तो 3 से ही मैं इसको गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा तो 9 और 49 हुआ, जबकि हमें कितने पर पहुंचना है 224 पे। अब कोई ये नहीं सर मैं तो इसके पीछे 5 रखूंगा, तो 5 रखेगा तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा करेंगे तो कितने होंगे 125। अब ऐसे सोचेंगे तो यहाँ पर मान लो मैं 8 रख देता हूँ, और 8 से इसको गुणा, यहाँ पर जो पीछे रखा है उसी से गुणा करना है, तो ये देगा 64, 16 और 6 22 224। इसका मतलब यहाँ पर संख्या कितनी आएगी 8, और 8 से गुणा करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 224। 224 में से 224 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, और भाग कितनी बार गया है 8। इस तरह से 324 का अंडर रूट कितना आएगा। ये वाली मेथड समझ में आ रहा है क्या कुछ? यस सर। इससे भागफल विधि के अंदर इस प्रकार करते हैं, पहले जोड़े बनाने हैं और जोड़े इस साइड से बनाने, जिसका जोड़ा नहीं बने उसके आगे 0 लगा दें। इस क्वेश्चन को नोट करो।